WWE में कुछ मैचेस के रिज़ल्ट को सख्त नापसंद किया जाता है लोगों की तरफ से, स्पेशली जब उनका मनपसंद रेसलर हारता है। और ऐसी एग्जांपल कई दफ़ा देखी गई है माजी में भी, जब एक दफ़ा जॉन सीना को भी WWE ने ऐसी सेम ट्रीटमेंट दी थी और उन्हें लगातार कई मैचेस में हराते जा रहे थे। और अभी रिसेंटली उसकी एग्जांपल देखी जाए तो वो रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो काफ़ी टाइम से WWE में काम कर रहे हैं। जितने भी लेजेंड्स हैं WWE के, सब छोड़ चुके हैं, लेकिन WWE में वाहिद रैंडी ऑर्टन ऐसे रह चुके हैं जो काफ़ी पुराने सुपरस्टार हैं, लेकिन स्टिल वो WWE के साथ काम कर रहे हैं। लोगों की फीलिंग्स और अटैचमेंट उनके साथ जुड़ चुकी हुई हैं और लोग नहीं चाह रहे होते कि रैंडी ऑर्टन किसी मैच में हारें। कभी कभी हारें समझ आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हारते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली रैंडी ऑर्टन का गुंथर के साथ मैच होता है। नो डाउट कि गुंथर भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं, लेकिन लोग रैंडी ऑर्टन के साथ थे और वो चाहते थे कि इस दफ़ा रैंडी ऑर्टन इस मैच में ना हारें। मैच का स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि गुंथर और रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस करते हैं। शुरू में ये मैच बहुत स्लो पेस पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे दोनों रेसलर्स जस्ट अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं और धक्का मुक्की के साथ एक दूसरे को अपनी ताकत ज़ाहिर करा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर हैंड शुरू में गुंथर को मिल रहा होता है, और इसके बावजूद कि उनका जिस्म रैंडी ऑर्टन से आधा है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही होती है। और एक मोमेंट पे रैंडी ऑर्टन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि अगर गुंथर को हराना है तो कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स लड़ते लड़ते रिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां अब रैंडी ऑर्टन को अपर हैंड मिलने लग जाता है और वो 2 दफ़ा गुंथर को स्टील स्टेप्स पे मारते हैं और फिर 4 दफ़ा कमेंट्री टेबल पे उठा उठा के पटकते हैं। उसके बाद वो घसीटते हुए गुंथर को रिंग में ले जाते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अगर गुंथर को हराना है तो उनके बाजू या उनकी लेग में से किसी एक चीज़ को डैमेज करना पड़ेगा। फिर वो गुंथर की बाजू को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो भी मूव लगाते हैं वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से गुंथर की बाजू डैमेज हो बुरी तरह से, और वही होता है, कहीं ना कहीं उनकी बाजू में पेन होने लग जाता है। उसके बाद फिर ये लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन गुंथर को उठा के दोबारा से कमेंट्री टेबल पे पूरी तरह से पटकते हैं कि कमेंट्री टेबल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद फिर ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर रैंडी ऑर्टन हार जाते हैं। होता कुछ यूँ है कि गुंथर रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह से अपने लॉक में फंसा लेते हैं, जहाँ पे वो उनकी गर्दन को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। रैंडी ऑर्टन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो अपनी जान छुड़ा सकें गुंथर से, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाते और एक टाइम पे जाके उनका दम घुटने लगता है और यहाँ पे पास आउट के सहारे से गुंथर जीत जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस विक्ट्री से नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि वो इस बार चाह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन जीते मैच में, लेकिन होता कुछ उल्ट है। नो डाउट कि गुंथर भी एक बहुत अच्छे ओपोनेंट हैं, लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ लोगों की अटैचमेंट हो जाती है, और स्पेशली वो सुपरस्टार्स जो बहुत पुराने हैं, और रैंडी ऑर्टन एक बहुत पुराने सुपरस्टार हैं। इस टाइम पर WWE में अगर कोई पुराना सुपरस्टार काम कर रहा है तो वो जस्ट रैंडी ऑर्टन है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक किए बगैर मत जाइएगा और फॉलो किए मत बगैर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।